गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मल्टीमीडिया का एनिमेशन का हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है मल्टीमीडिया टूल्स। चैप्टर का नाम है। इसमें हमारा एक लास्ट कुछ टॉपिक रह गए थे, यूजिंग द कैरेक्टर पैनल। ये हमारा टूल है एक और कैरेक्टर पैनल का। द कैरेक्टर पैनल एक्सेस फ्रॉम द लॉन्च बार से एक्सेस किया जाता है, और फ्रॉम विंडो मेन्यू से ले सकते हो। विद विंडो में जाओगे आप, पैनल्स देन कैरेक्टर। द फीचर ऑफ दिस पैनल इज द फॉन्ट नेम ड्रॉप डाउन, जिसमें आप फॉन्ट को ड्रॉप डाउन कर सकते हो, विच इज़ यूज टू सेलेक्ट फॉन्ट, जहाँ पे आप फॉन्ट्स यूज कर सकते हैं। द कैरेक्टर पैनल इज वन ऑफ द 3 पैनल यूज टू सेलेक्ट एंड मॉडिफाई मैनिपुलेटेड टेक्स्ट। टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हो और मॉडिफाई कर सकते हो कैरेक्टर पैनल के द्वारा। अब इसमें हमारे क्या क्या आते हैं? नो ऑप्शन। देयर आर नो ऑप्शन फॉर दिस पैनल। हमारा जो कैरेक्टर पैनल है ये आपका उसमें नहीं आता है, फ्लैश में। ये आपको अलग से विंडो में जाके लेना पड़ेगा, इसलिए ये नो ऑप्शन में आता है। फॉन्ट नेम ड्रॉप डाउन व्हेन द टेक्स्ट टूल इज एक्टिव। जब आपका टेक्स्ट टूल एक्टिव होगा, दिस डिस्प्ले द नेम ऑफ द करेंट फॉन्ट। क्लिक द बटन विच इज डाउनवर्ड पॉइंटिंग ट्राइंगल टू इन्वोक अ स्क्रॉलिंग मेन्यू। बटन को क्लिक करेंगे डाउनवर्ड की तरफ, आपका अवेलेबल फॉन्ट्स आ जाएंगे यहाँ पे। चूज अ फॉन्ट फ्रॉम दिस स्क्रॉलिंग मेन्यू टू सेट द फॉन्ट फॉर द नेक्स्ट एलिमेंट। आप यहाँ से फॉन्ट ले सकते हो स्क्रॉल करके मेन्यू से, और नेक्स्ट एलिमेंट दैट यू क्रिएट, जहाँ पे आप क्रिएट करना चाहते हो। और टू चेंज द फॉन्ट ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्स्ट, आप एग्जिस्टिंग टेक्स्ट दे रखा है उसको आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इसमें फिर नेक्स्ट आता है हमारा टेक्स्ट कलर बटन। क्लिक दिस बटन टू इन्वोक द करंट स्विचेस। जो आपके करंट स्विचेस हैं उनको आप इन्वोक कर सकते हो, मंगा सकते हो। विच इनेबल्स यू टू एक्वायर अ कलर फ्रॉम एनीवेयर विद इन द इंटरफेस। जहाँ पे आपको यूज़ करना है वहाँ पे आप इसको एक्वायर ले सकते हैं। देन आता बोल्ड एंड इटैलिक, थर्ड पॉइंट। द बोल्ड ऑप्शन इज अ सिंपल बटन द टॉगल सेलेक्टेड टेक्स्ट बिटवीन आइदर नॉर्मल और बोल्ड। नॉर्मल या बोल्ड में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। द इटैलिक ऑप्शन इज अनदर सिंपल बटन, एक सिंपल बटन की तरह होता है। इट टॉगल सेलेक्टेड टेक्स्ट बिटवीन नॉर्मल एंड इटैलिक का। या आपका सेलेक्टेड जो आपका टेक्स्ट है उसको सिलेक्शन जो किया है आपने उसको नॉर्मल या इटैलिक में ले सकता है। ऐसी फॉन्ट साइज है आपका, फॉन्ट में चेंजेस कर सकते हैं जैसे आप चाहें। पॉप अप एंड टेक्स्ट एंट्री फील्ड है, जिसमें व्हेन टेक्स्ट इज एक्टिव, जब आपका टेक्स्ट एक्टिव होगा, इट इज डिस्प्लेज द करंट फॉन्ट साइज। आपका करंट फॉन्ट साइज बताएगा करेंटली इन टेक्स्ट एंट्री फील्ड में। यू कैन चेंज द फॉन्ट साइज बाय एंटरिंग स्पेसिफिक फॉन्ट साइज। आप स्पेसिफिक फॉन्ट साइज डाल सकते हो इन द टेक्स्ट एंट्री फील्ड में, तो आपका वो फॉन्ट साइज भी चेंज हो जाएगा। देन आता है ट्रैकिंग। इन एडिशन टू द अदर कंट्रोल, द फ्लैश अफोर्ड्स द अरेंजमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ टेक्स्ट कैन बी मैनुअली ट्रैक्ड। आपका टेक्स्ट जो है मैनुअली ट्रैक किया सकता है। ट्रैकिंग इज द प्रोसेस। ट्रैकिंग क्या है? हमारा ट्रैकिंग की प्रोसेस है ऑफ एडजस्टिंग द स्पेस बिटवीन 2 और मोर टेक्स्ट कैरेक्टर। ट्रैकिंग एक तरह का प्रोसेस है जिसमें एडजस्ट कर सकते हो स्पेस बिटवीन दो या दो से ज़्यादा टेक्स्ट कैरेक्टर्स के लिए। टू ट्रैक कैरेक्टर्स फ्रॉम द कैरेक्टर पैनल, फर्स्ट सेलेक्ट द कैरेक्टर दैट यू वांट टू एडजस्ट। आपको ट्रैक करने के लिए कैरेक्टर पैनल से फर्स्ट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा दैट यू वांट टू एडजस्ट, जिसको आपको एडजस्ट करना है। एंड देन आइदर एंटर न्यूमेरिकल वैल्यू इन द रीड आउट। उसके बाद आप उसको न्यूमेरिकल वैल्यू को रीड आउट करेंगे और ड्रैग द इंटरेक्टिव स्लाइडर, उसको आप इंटरेक्टिव स्लाइडर में ड्रैग कर देंगे, तो आपका वो ट्रैकिंग प्रोसेस काम कर जाएगा। डिक्रीज स्पेसिंग बाय 1/2 पिक्सल। अब इसमें एक ऑप्शन होता है डिक्रीज टेक्स्ट कैरेक्टर स्पेसिंग बाय 1/2 पिक्सल। 1/2 पिक्सल में भी आप डिक्रीज कर सकते हैं स्पेसिंग में। कैसे करेंगे? इसका शॉर्टकट की जो होता है, प्रेस कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो, इससे आपका हो जाएगा डिक्रीज स्पेसिंग बाय 1/2। देन आता है डिक्रीज स्पेसिंग बाय 2 पिक्सल्स। टू डिक्रीज टेक्स्ट कैरेक्टर स्पेसिंग बाय 2 पिक्सल। 2 पिक्सल में आपको कैरेक्टर की स्पेसिंग देनी है, तो प्रेस क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो, तो आपका ये डिक्रीज हो जाएगा। अब इसका कमांड प्लस शिफ्ट प्लस ऑप्शन प्लस लेफ्ट एरो एक ही बात है जो दे रखा है आपका। कमांड की आपकी कंट्रोल जो है आपका वो कमांड ही में आता है, बाकी सारी चीज़ें वही है, शिफ्ट प्लस ऑप्शन प्लस लेफ्ट एरो। तो आपका स्पेस 2 पिक्सल में डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही आपका इंक्रीज स्पेसिंग बाय 1/2 पिक्सल आपको करना है, तो डिक्रीज टेक्स्ट कैरेक्टर स्पेस बाय 1/2 पिक्सल, तो आपको क्या करना है? कंट्रोल प्लस राइट ऑल्ट
प्लस राइट एरो करोगे तो 1/2 हो जाएगा। ऐसे इंक्रीज स्पेसिंग बाय 2 पिक्सल आपको करना है तो क्या होगा, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस राइट एरो, तो आपका 2 पिक्सल्स में हो जाएगा। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें बार बार वही कमांड सेम आ रही है, 1 पिक्सल्स के लिए भी 2 पिक्सल्स के लिए भी वही कमांड हमारी चल रही है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस राइट एरो। लेकिन इसमें अंतर क्या है कि जब आप इसको जितनी बार प्रेस करेंगे इन कमांड्स को उतनी बार ये पिक्सल्स बढ़ता जाएगा। तो कमांड हमारी कॉमन सेम रहेगी, लेकिन आपकी वो जितनी बार आप प्रेस करेंगे 1 टाइम 2 टाइम वो आपका उतना लेते जाएगा पिक्सल्स में। ऐसे रीसेट स्पेसिंग टू नॉर्मल, टू रीसेट कैरेक्टर स्पेसिंग टू नॉर्मल, आपको रीसेट करना टेक्स्ट कैरेक्टर को स्पेसिंग नॉर्मल के लाने के लिए तो क्या आपको कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस अप एरो आपको लेना पड़ेगा, जैसे आपका रीसेट हो जाएगा। देन आता है यूजिंग द स्टाइल सब मेन्यू, सम ऑफ द सेटिंग्स ऑफ द कैरेक्टर पैनल्स आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर द स्टाइल सब मेन्यूज। स्टाइल सब मेन्यू होते हैं दैट इज अपीयर व्हेन यू चूज टेक्स्ट स्टाइल फ्रॉम मेन्यू बार, दीज इंक्लूड। अब ये क्या क्या इंक्लूड होते हैं इसमें, हमारे प्लेन टेक्स्ट जो आपका आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ये आ जाएगा, शॉर्टकट कमांड है इसकी आपकी। बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, बी से बोल्ड हो गया। और यहाँ पे ऊपर वाला जो आपका प्लेन का दिखा रहे हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, पी से आपका प्लेन हो गया। इटैलिक के लिए आपका आई आ जाएगा, सेम कमांड रहेगी। देन सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट ये सब चीज़ें। अब इसके बाद आता है यूजिंग पैराग्राफ पैनल। पैराग्राफ पैनल में क्या था, पैराग्राफ पैनल कैन बी डायरेक्टली इन्वोक्ड फ्रॉम द विंडो मेन्यू विद विंडो मेन्यू से ले सकते हैं। विंडो में जाके कहाँ से, पैनल्स में जाके पैराग्राफ, इफ़ यू चूज द डिफॉल्ट पैनल लेआउट यू कैन क्लिक द कैरेक्टर पैनल बटन ऑन द लॉन्चर बार। अगर आपको डिफ़ॉल्ट लेना है पैनल लेआउट उसका, तो आप कैरेक्टर पैनल में आके लॉन्चर बार में है, लॉन्चर बार में जाएंगे एंड देन सेलेक्ट द पैराग्राफ टैब टू ब्रिंग इट फॉरवर्ड इन द पैनल स्टैक। इसको आप फॉरवर्ड पैनल स्टैक में लाने के लिए आपके इन सब चीज़ों को सेलेक्ट करना पड़ेगा जो आपको बताया, सेलेक्ट पैराग्राफ टैब को। दिस पैनल फीचर्स अलाइनमेंट कंट्रोल्स दैट यू कैन बी अलाइन सेलेक्टेड एरिया। आप उसको अलाइन सेलेक्टेड एरिया जो आपने सेलेक्शन किया है उसको आप अलाइन कर सकते हैं। अलाइन कर सकते हैं। दिस पैनल फीचर्स व्हेन एंटरिंग न्यू टेक्स्ट, जब आप न्यू टेक्स्ट में आओगे, इफ़ यू प्री डिटरमाइन द अलाइनमेंट सेटिंग, अगर आपने पहले से डिटरमाइन कर रखी है, प्री अलाइनमेंट सेटिंग कर रखी है, तो बिफोर टेक्स्ट एंट्री करने से पहले सब्सिक्वेंटली एंट्री टेक्स्ट विल बी अलाइंड अकॉर्डिंगली। तो सब्सिक्वेंटली टेक्स्ट उसके ऑल्टरनेट टेक्स्ट हैं वो बाकी वो आपके अलाइन अकॉर्डिंगली होंगे। अब इसमें भी आपकी यही सारे आते हैं, नो ऑप्शन, देयर इज नो ऑप्शन फॉर दिस पैनल, इस पैनल के लिए ऑप्शन नहीं होता है आपके फ्लैश में। अगर बात करें अलाइनमेंट ऑप्शन की बात करें तो टॉप एरिया ऑफ द पैनल डिस्प्लेज 4 बटन। आप अरेंजमेंट के लिए टॉप एरिया में दे रखा पैनल के ऑफ टेक्स्ट लेफ्ट सेंटर राइट एंड फुल जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन में आपका ऑटोमेटिकली जस्टिफाई हो जाएगा, जितना भी गैप होगा बीच में वो ऑटोमेटिकली लेगा। व्हेन एडिटिंग अलाइनमेंट इफेक्ट द करेंटली सेलेक्टेड पैराग्राफ ओनली, जब आप एडिटिंग करते हो तो अलाइनमेंट जो इफेक्ट होता है करेंटली सेलेक्टेड पैराग्राफ में ही होता है जब आप एडिटिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे पेज पे हो जाए, जितनी चीज़ को आपने सेलेक्ट की उसी पे होगा। व्हेन एंटरिंग टेस्ट यूज दिस ऑप्शन टू प्री डिटरमाइन द अलाइनमेंट, जब आप एंटरिंग टेस्ट जो आपके आ रहे हैं एंटर कर रहे हैं उसमें दीज ऑप्शन प्री डिटरमाइन रहते हैं अलाइनमेंट के लिए बिफोर टेक्स्ट एंट्री से पहले ही। एंड ऑल सब्सिक्वेंट टेक्स्ट विल बी अलाइंड अकॉर्डिंगली, और जितने भी इसके टेक्स्ट हैं बाकी वो भी इसी के अकॉर्डिंगली चलेंगे। ऐसे ही आपका आता है राइट मार्जिन। राइट मार्जिन में भी आप देख रहे हैं यूज दिस न्यूमेरिक एंट्री फील्ड होता है, इसमें न्यूमेरिक एंट्री फील्ड है, और क्लिक द एरो बटन टू इन्वोक द इंटरएक्टिव स्लाइडर टू डिफाइन द स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड राइट बॉर्डर ऑफ द टेक्स्ट। आपको डिफाइन करना तो स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड राइट बॉर्डर मिलना पड़ेगा तो ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स में। बाय डिफॉल्ट दिस स्पेस इज डिस्क्राइब्ड इन पिक्सल, बाय डिफॉल्ट ये पिक्सल्स में दिया होता है। ऐसी लाइन स्पेसिंग है आपकी, इंडेंटेशन है। लाइन स्पेसिंग में क्या होता है आपका, ये स्लाइडर जो होता है ये एडजस्ट करता है लाइन स्पेसिंग, लाइन की स्पेसिंग के लिए। बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग इज डिस्क्राइब्ड इन पॉइंट्स, ये लाइन स्पेसिंग जो होता है डिस्क्राइब्ड आपका पॉइंट्स में किया जाता है। Individual, regardless of the setting for individual fonts, the largest font on a line will always determine line spacing for that। इसके अलावा हम बात करें इंडिविजुअली बात करें फॉन्ट्स की, तो लार्जेस्ट फॉन्ट जो होता है लाइन में वो डिटरमाइन किया जाता है लाइन स्पेसिंग फॉर दैट लाइन के लिए। इंडेंटेशन में क्या होता है, यूज दिस न्यूमेरिक एंट्री फील्ड
एसोसिएटेड स्लाइडर टू जस्ट द इंडेंट ऑल्सो डिस्क्राइब बाय डिफॉल्ट इन पिक्सल, ये डिस्क्राइब करता है डिफॉल्ट पिक्सल्स के लिए और द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन के लिए होता है ये इंडेंटेशन। द इंडेंट इज रिलेटेड टू द लेफ्ट मार्जिन। इंडेंट की अगर बात करें ये किससे रिलेटेड होता है, लेफ्ट मार्जिन के लिए। सेम ऐसी लेफ्ट मार्जिन की बात करें, ये डिफाइन करता है स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। ये स्पेस देता है आपका टेक्स्ट में लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स, जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है उसमें लेफ्ट बॉर्डर देता है बाय डिफॉल्ट। दिस स्पेस डिटरमाइंड इन पिक्सल्स, ये पिक्सल्स में रहता है। यूजिंग अलाइनमेंट सब मेन्यू आप जानते हैं, यहाँ पर पहले ही बताया मैंने, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, जस्टिफाई, सारे आपके उसमें आते हैं। स्टैटिक टेक्स्ट बिहेवियर, नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टैटिक टेक्स्ट बिहेवियर। द डिफॉल्ट बिहेवियर फॉर एनी टेक्स्ट ब्लॉक क्रिएटेड इन या पेस्टेड इनटू फ्लैश इज स्टैटिक, ये मैनुअली होता है, मतलब आपका जो बिहेवियर होता है टेक्स्ट ब्लॉक में स्टैटिक मैनुअली होता है। फॉर डिस्प्लेइंग टेक्स्ट एंड मेनी ऑफ द मोर ऑर्डिनरी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्स्ट इन फ्लैश, आपका इम्प्लीमेंटेशन जो होगा टेक्स्ट इन फ्लैश में होगा। इट्स अननेसेसरी टू यूज़ द टेक्स्ट ऑप्शन पैनल, ये नेसेसरी नहीं होता इतना कि ऑप्शन आप पैनल से लें। नेवरदलेस यू में एनकाउंटर सिचुएशन दैट रिक्वायर्स अ टेक्स्ट फील्ड टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन। अब उसके अलावा कभी कभार आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आपको टेक्स्ट फील्ड में ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो, तो वहाँ पे आप ये उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। बट ऑल्सो इनेबल्स यूजर्स टू सेलेक्ट अ कॉपी ऑफ द इन्फॉर्मेशन, इसमें इनेबल्स करता है यूजर्स के लिए भी जिससे वो इन्फॉर्मेशन को कॉपी कर सके। देन आता है आपका इसमें सेलेक्टेबल। सेलेक्टेबल में अगर चेक दिस बॉक्स टू मेक सेलेक्टेड एरिया, अब इसमें बॉक्स के रूप में होता है जिसमें आप सेलेक्टेड टेक्स्ट को इनेबल कर सकते हो। चेक बॉक्स की तरह चेक बॉक्स होता है, उसमें राइट टिक कर देंगे तो आपका वो इनेबल हो जाएगा। और टेक्स्ट दैट एंटर सब्सिक्वेंटली सेलेक्टेड व्हेन डिस्प्लेज ऑन यूजर्स मशीन, ये सेलेक्टेबल तब होगा जब यूज़र मशीन आपकी सेलेक्ट उसको करेगी टेक्स्ट को। देन आता है यूज़ डिवाइस फॉन्ट। डिवाइस फॉन्ट में आपका क्या है, लिटिल चेक बॉक्स इन द सीक्रेट टू अ पुअरली डॉक्यूमेंट, आपका डॉक्यूमेंट जो अगर पुअरली है तो उसको चेक बॉक्स को आप सीक्रेट आता है सीक्रेट करके उसमें, तो उसमें आप चेंज कर सकते हो। येट एक्सट्रीमली पावरफुल एनहेंसमेंट टू द वे इन विच फ्लैश 5 हैंडल्स टेक्स्ट, फ्लैश 5 में जो टेक्स्ट हैंडल कर रहा है उसको इन्हेंस कर देता है और अच्छा कर देता है। इट्स नॉट सब्सटीट्यूट फॉर सेलेक्टिंग वन ऑफ द 3 डिवाइस फॉन्ट्स, इससे ज़्यादा डिवाइस फॉन्ट्स के लिए नहीं अपीयर होता है एट द टॉप ऑफ द फॉन्ट मेन्यू में, एक में काम करेगा। रेदर इट इज़ इनोवेटिव वे इन फ्लैश इनेबल्स, इसके अलावा आप इसको फ्लैश इनेबल में यूज़ कर सकते हैं मैनी कॉमन फॉन्ट्स विदाउट एम्बेडिंग द कैरेक्टर्स। एम्बेडिंग मतलब मंगाना, उसको एम्बेड कर नहीं पाओगे आप, एम्बेडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट एम्बेडिंग टेक्स्ट फील्ड। एडिटेबल टेक्स्ट फील्ड होते हैं आपके। ऑल टेक्स्ट फील्ड इज क्रिएटेड इन टेक्स्ट ब्लॉक्स और टेक्स्ट बॉक्सेस। अब डिवाइस फॉन्ट्स की ही बात करूँ तो ये आपका इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड अ मैकेनिज्म दैट इम्प्रूव टेक्स्ट डिस्प्ले एट स्मॉल पॉइंट साइज, जहाँ पे आपके स्मॉल पॉइंट साइज है वहाँ पे आपका ये इम्प्रूव करता है डिवाइस पॉइंट। देन उसके बाद एडिटेबल टेक्स्ट फील्ड को हम कवर करते हैं। ऑल एडिटेबल is created in text boxes. Editable text is no different that editable text boxes are referred to as text fields or input text boxes. That probably because they are often used as empty fields in which users can input text. जहाँ पे आपकी ये empty fields होते हैं वहाँ पे ये user input text create कर सकता है और password entry। जहाँ पे editable text field का मतलब ये है कि आप उसको edit कर सकें। फ्लैश में अगर बात करें तो वहाँ पे भी आप ब्लॉक्स के रूप में होता है, टेक्स्ट एडिटेबल जो टूल आपका फील्ड है वो ब्लॉक के रूप में होता है, जहाँ पे आप क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हो तो वो आपका जो टेक्स्ट है वो दिखाई देगा, बाकी बॉक्स आपका बॉक्स के रूप में वो आगा हट जाएगा। जैसे आपको पासवर्ड वगैरह डालना है इस तरह से आप एडिट कर सकते हैं। एज विद द फॉर्म ऑफ पासवर्ड एंट्री, थिंक ऑफ एन एडिटेबल टेक्स्ट फील्ड इज एन एम्प्टी विंडो विद अ वेरिएबल विच इज अ नेम अटैच्ड टू इट व्हेन टेक्स्ट और डेटा इज सेंड टू द फ्लैश मूवी, जब आपको फ्लैश मूव में ये डेटा सेंड करना है उस तरह से। देन डायनेमिक टेक्स्ट फील्ड। डायनेमिक टेक्स्ट फील्ड में क्या होता है, डायनेमिक टेक्स्ट फील्ड्स आर ऑफन फेड डेटा फ्रॉम अ सर्वर, ये आपका सर्वर से लिया जाता है डायनेमिक फील्ड। कॉमन यूजेस फॉर दिस स्टॉक्स स्पोर्ट स्कोर वेदर अपडेट्स, ये आपके डायनेमिक टेक्स्ट फील्ड में आता है। क्रिएटिव यूजेस माइट इंक्लूड अ डेली मेमो, फ्रीक्वेंटली अपडेटेड स्टेटमेंट, आपका फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहा है स्टेटमेंट वगैरह वहाँ पे आपका डायनेमिक टेक्स्ट फील्ड आता है। एंड इंट्रोडक्शन या जर्नल वगैरह या रैंडमली सेलेक्टेड पोएम,
आप किसी भी पोएम को सेलेक्ट करते हो तो वहाँ पे आपका ये डायनेमिक टेक्स्ट फील्ड काम करता है। दिस कंटेंट कैन बी सप्लाइड फ्रॉम अ डेटाबेस, ये आपको कंटेंट डेटाबेस के द्वारा मिलता है। रीड फ्रॉम अ सर्वर साइड एप्लीकेशन, ये सर्वर साइड एप्लीकेशन से रीड करता है। और लोडेड फ्रॉम अनदर मूवी और अनदर पार्ट ऑफ द सेम मूवी, वो लोड करता है दूसरी मूवी या दूसरे पार्ट ऑफ द मूवी, सेम मूवी का ही दूसरा पार्ट लोड करता है। तो यहाँ पे आपका डायनेमिक गतिशील पर काम करता है, ये डायनेमिक रहता है, अपडेटेड, हमेशा चेंज होता रहता है इसका फील्ड एरिया, क्योंकि आपका ये सर्वर साइड पर होता है। टेक्स्ट ऑप्शन पैनल विद डायनेमिक, नीचे की लास्ट लाइन, टेक्स्ट इज चूजन फ्रॉम द टेक्स्ट बिहेवियर, टेक्स्ट बिहेवियर से लेते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट शोन बिलो। कौन कौन सी हमें दिख रही है? लाइन डिस्प्ले, HTML, बॉर्डर बैकग्राउंड, वेरिएबल, वर्ड रैप, एम्बेडेड फॉर्म्स, ये आपके डायनेमिक एडिटेबल टेक्स्ट फील्ड है। ये आप इसमें आप एडिट कर सकते हैं, ये आपके टॉपिक होते हैं। अब लाइन डिस्प्ले की बात करें, यूज दिस ड्रॉप डाउन टू चूज बिटवीन अ सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन फील्ड, इसमें आप ड्रॉप डाउन कर सकते हो सिंगल लाइन को या मल्टी लाइन चूज कर सकते हो। HTML की बात करूँ, HTML बाय इनेबलिंग दिस चेक बॉक्स फ्लैश प्रिजर्व्स रिच टेक्स्ट फाइल्स, आप इस HTML जो है आपका फंक्शन, इसको ऑन कर देंगे HTML का, तो फ्लैश जो है प्रिजर्व करके रखेगा व्हेन डिस्प्लेइंग डायनेमिक टेक्स्ट, जब डायनेमिक टेक्स्ट को दिखाना हो। दिस इंक्लूड फॉन्ट स्टाइल, हाइपरलिंक, पैराग्राफ, हाइपरलिंक मतलब एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करना, पैराग्राफ एंड अदर फॉर्मेटिंग कंसिस्टेंट विद एक्सेप्ट फॉर्मेटिंग दैट हैज़ बीन असाइन टू इट एंड एक्शन पैनल, जो एक्शन पैनल पे आपका रहता है जो आपने असाइन किया। इस तरह से आपके काफ़ी फील्ड्स होते हैं। ऐसे इनपुट फील्ड्स आते हैं कुछ टेक्स्ट फील्ड, व्हेन यूजर फिल आउट फॉर्म्स एंड आंसर वेब सर्वे और एंट्री पासवर्ड, ये आपका इनपुट फील्ड होगा, ऑनलाइन ही रहेगा। दे आर यूजिंग इनपुट टेक्स्ट फील्ड, वहाँ पे इनपुट टेक्स्ट फील्ड लिया जाता है। द टेक्स्ट ऑप्शन पैनल व्हेन यू चूज इनपुट टेक्स्ट फ्रॉम टेक्स्ट बिहेवियर, टेक्स्ट बिहेवियर से आप लोगे इनपुट टेक्स्ट लोगे तो आपका ये आ जाएगा, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। अब ऑप्शन कौन कौन से हमारे इसमें आते हैं, हमारे जो एक्शंस आते हैं वो लाइन डिस्प्ले आता है, सेम उसी तरह से आपका है HTML, बॉर्डर बैकग्राउंड, मैक्सिमम, बस अंतर ये है कि आपका ये ऑनलाइन उस पर वर्क करता है। जैसे लाइन डिस्प्ले, ये भी मल्टी लाइन दे रहे हो तो ऑप्शन टू डिस्प्ले इनपुट टेक्स्ट, ये आपका सर्वर वेब सर्वे पर काम आता है। सारे टूल्स आपके जितने भी दिख रहे हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट एक टूल आता है वो हमारा आता है ड्राइंग का विद पेन टूल। पेन टूल आपका जो होता है प्रिसिशन पाथ होता है दैट डिफाइन स्ट्रेट लाइन्स एंड स्मूथ कर्व, स्ट्रेट लाइन और स्मूथ कर्व में काम करता है। दीज पाथ्स डिफाइन एडजस्टेबल लाइन सेगमेंट बता दो विच मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड, द एंगल एंड लेंथ ऑफ स्ट्रेट सेगमेंट इज कम्प्लीटली एडजस्टेबल। यहाँ पे ये स्ट्रेट या कर्व जो एंगल है वो आप आराम से इजीली एडजस्टेबल हो जाएगा। एज इज द स्लोप एंड लेंथ ऑफ द कर्व सेगमेंट, क्योंकि स्लोप में होता है और कर्व सेगमेंट होता है। टू ड्रॉ, सेकंड पॉइंट इसका आता है टू ड्रॉ अ सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट विद द पेन टूल, मूव द कर्सर एंड क्लिक सक्सेसिवली। सीरीज में अगर आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है तो पेन टूल कैसे करो, मूव द कर्सर, कर्सर को मूव करेंगे सक्सेसिवली, एक के बाद एक सब्सिक्वेंट, ईच सब्सिक्वेंट क्लिक डिफाइन द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन, जितने भी सब्सिक्वेंट क्लिक हैं वो आपका एंड पॉइंट लाइन को शो करेंगे। टू ड्रॉ कर्व्ड लाइन सेगमेंट विद द पेन टूल, क्लिक एंड ड्रैग, आपको कर्व लाइन सेगमेंट करना है तो पेन टूल से आप क्लिक ड्रैग करेंगे। लेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द ड्रैग डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द शेप ऑफ द करेंट सेगमेंट, लेंथ और डायरेक्शन आपका ड्रैग डिटरमाइन करेगा कि डेप्थ एंड शेप कैसी होगी उसकी। यहाँ आपको ये पूरा डायग्राम दिख रहा होगा लेफ्ट में 5.11 में, पेन टूल इस तरह से, ये आपका पैनल है एक तरह से जो शो हो जाता है। ऐसी सेलेक्टिंग लाइन फिल्स विद एरो टूल, एरो टूल की अगर बात करें तो यहाँ पे भी एरो टूल है आपका, टूल बार की तरह करता है। पॉइंटर बिकम्स एन एरो, पॉइंटर जो है ना एरो बन जाता है आपका, जब आप सेलेक्ट करेंगे इसको टूल को, एरो टूल को, तो आपका जो पॉइंटर है वो आपका माउस का पॉइंटर वो एरो टूल बन जाएगा आपका। पोजीशन द एरो इन द फिल एरिया, आप पोजीशन करेंगे एरो को फिल एरिया पे, और द सेंटर ऑफ द शेप, सेंटर ऑफ द शेप पे आप ले जाएंगे और क्लिक करेंगे तो आपका ये पॉइंटर एरो टूल काम करेगा। द फिल बिकम्स हाईलाइटेड, आपका फिल जो हाईलाइटेड हो जाएगा विद द डॉटेड पैटर्न, डॉटेड पैटर्न के साथ हाईलाइट हो जाएगा। टू इंडिकेट इट हैज़ बीन सेलेक्टेड, ये आपको इंडिकेट करेगा कि यहाँ सेलेक्टेड हो गया है डॉटेड पैटर्न से। होल्ड डाउन द शिफ्ट की को होल्ड डाउन मतलब रोक के रखेंगे दबा के, एंड टू ऐड अदर स्ट्रोक, और अदर स्ट्रोक्स पे आप ले सकते हैं, एंड फिल्स टू द सिलेक्शन, और सिलेक्शन को फिल करेंगे। ये आपका एरो टूल का काम रहता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे पढ़ेंगे, आगे चैप्टर जो पढ़ेंगे अब आपका आएगा
एनिमेशन टूल, एनिमेशन टेक्नोलॉजी